ये है राजा मोरध्वज का 7000 वर्ष पुराना महल। तो नजर आ रहा है ये है वो बरगद का पेड़ जिसके नीचे यमराज जी को जो सिंह के रूप में लेके आए थे उनको बांधा था। महलों के अंदर की ओर जाने का ये वाला है मुख्य रास्ता। हाँ, आसपास के जो लोग हैं वो इस शिला की पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि इसी शिला पर राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को आरी की सहायता से 2 भागों में चीरा था। तो उस कमरे में चलते हैं जहाँ राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को रखा। ये वही कमरा है जिसमें रतन कंवर के एक शरीर के आधे मांस को आधे भाग को रखा है। ये हेलो, राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी साथियों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज अपने एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जिसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। आज से करीबन 6 से 7 हजार वर्ष पुरानी ये कहानी है। कहते हैं कि यहाँ एक राजा ने और रानी ने अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से 2 भागों में चीर के और भगवान श्री कृष्ण के थाल में पेश किया था। कहते हैं कि भगवान के आदेशानुसार उन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे के 2 टुकड़े किए और भगवान के थाल में समर्पित किया। जी हाँ साथियों, ये कहानी राजा श्री मोरध्वज की है। यह स्थान राजस्थान के गंगापुर सिटी जिले में गढ़मोरा नामक गांव के अंदर है। तो आज अपने उसी स्थान का भ्रमण करने वाले हैं। आइए हमारे साथ है और चलते हैं इससे पवित्र नगरी में जहाँ 7000 वर्ष पुरानी नगरी के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। आइए पूरी नगरी को आज अपने एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ की कहानी भी जानते हैं। राइट हैंड साइड का जो रास्ता है वो यहाँ से जाएगा जयपुर की ओर और इस तरफ का जो रास्ता है यहाँ से गढ़मोरा जो है वो 5 किलोमीटर दूर है। और बरसात कितनी तेज़ है आप देख सकते हैं कि ये खेत की भूमि है जो कल हुई बारिश से पूरा जो खेत है वो लबालब पानी से भर गया है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पानी से भरा हुआ बिल्कुल ये तालाब की तरह आपको नज़र आएगा। तो पहले यहाँ चाय का मज़ा लेते हैं और फिर चलते हैं इतिहास प्रसिद्ध राजा मोरध्वज की नगरी में। साथियों, ये है गढ़मोरा का स्थान है और बरसात है, कल और रात में बारिश हुई है। तो ऊपर की ओर स्थित हैं राजा मोरध्वज जी के महल। तो सबसे पहले मैं आपको राजा मोरध्वज की नगरी और उनके महलों के दर्शन करवाऊंगा। राजा मोरध्वज के समय का यहाँ एक प्राचीन कुंड बना हुआ है। दोस्तों, राजा मोरध्वज की नगरी गढ़मोरा में आपका स्वागत है और झरना कितना तेज़ है आप देख सकते हैं सुबह से। राजा मोरध्वज के महलों में प्रवेश करने से पहले यहाँ नीचे की ओर ये बना हुआ है राजा मोरध्वज का कुंड। कहते हैं कि राजा मोरध्वज की रानी पद्मावती जो थी उनके पिता बिच्छल देव ने इस कुंड का निर्माण करवाया था। साथियों, ऐसी मान्यता है कि इससे कुंड का पानी सर्दियों में बिल्कुल गर्म और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा रहता है। सर्दियों में दिसंबर के महीने में कहते हैं कि सुबह 4 बजे अगर आप आएंगे तो आपको यह बिल्कुल उबाल के रखा हुआ पानी जो वैसा नज़र आएगा। और इसका पानी इतना साफ़ है
कि आप यहाँ नीचे तक इसमें मूर्तियाँ वगैरह देख सकते हैं। यह कुंड जो है वो करीबन 10 से 15 फीट गहरा है। ये नीचे की जो नगरी है ये है मोरा गांव, और ऊपर स्थित है राजा मोरध्वज का गढ़, इसलिए इस गांव को कहा जाता है गढ़मोरा। तो आपको ऊपर राजा के महलों तक आने के लिए करीबन 1000 सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ के आना पड़ेगा। तो हमने लगभग सभी सीढ़ियाँ पार कर ली हैं और अब हम आ गए हैं ऊपर की ओर। तो ऊपर तक आने के लिए आपकी फिटनेस और स्टेमिना दोनों का बखूबी पूरा टेस्ट होने वाला है। साथियों, अब अपने पहुंच चुके हैं राजा मोरध्वज की महलों के बिल्कुल नज़दीक। यहाँ से करीबन 200 मीटर और है। इन साइड यहाँ आप देखिए राजा मोरध्वज जी के महल, रतन कुंवर शिला, वटवृक्ष है, श्री राधा गोविंद देव जी मंदिर, श्री भूतेश्वर महादेव जी, हनुमान जी, सत्यव्रत आश्रम धाम, बाबा रामदेव जी, इस तरफ कुछ टेम्पल है। अब मैं आपको यहाँ की एक ख़ास बात है वो बताता हूँ। साथियों, अगर ये राजा मोरध्वज की कहानी की अपने बात करें, बिच्छल देव महाराज जो थे उनके 7 बेटियां थी। उनमें से जो छोटी बेटी थी उसने एक बार राजा को कह दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इससे राजा नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी बेटी, छोटी बेटी का विवाह जो है वो एक लंगड़े, एक पैर वाले मोर के साथ कर दिया। कहते हैं कि वो मोर के पीछे उसका विवाह हुआ। और फिर उस समय ये कहानी द्वापर युग की है, तो उस समय ये कहानियाँ सत्य थी, लेकिन लोग आज इन पर यकीन नहीं करेंगे, तरह तरह की इन पर बातें बनाएंगे। कहते हैं कि जब बिच्छल देव की बेटी का विवाह मोर के साथ हुआ तो वो मोर के पीछे पीछे चलती रही। कई वर्षों तक चलने के बाद में कहते हैं कि यहाँ आए वो, और यहाँ मोर जो है वो पेड़ से गिर के मर गया। पद्मावती ने मोर के साथ सती होने का फैसला किया। ये भगवान श्री महादेव और पार्वती यहाँ आए और उनके आशीर्वाद से मोर को राजा मोरध्वज बनाया गया और उन्होंने ही इस नगर को स्थापित किया। फिर राजा मोरध्वज ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की। राजा मोरध्वज ने धर्म के रक्षक के रूप में उन्होंने यहाँ कई वर्षों तक शासन किया। साथियों, हम करीब 1000 सीढ़ियाँ पार करते हुए और कुछ पत्थरों का रास्ता पार करते हुए अब आ गए हैं राजा मोरध्वज के महलों के बिल्कुल आगे की ओर। साथियों, ये कहानी करीबन 7000 वर्ष पुरानी है। ये महल राजा मोरध्वज के हैं। कहते हैं कि इस नगर को महादेव और पार्वती ने अपने आशीर्वाद से स्थापित किया गया था। जो महादेव यहाँ मरगट के रूप में जो प्रकट हुए थे, उनकी प्रतिमा भूतेश्वर महादेव के नाम से यहाँ बिल्कुल महलों के सामने वो मंदिर बना हुआ है। साथियों, अब अपने इन महलों के अंदर की ओर चलते हैं और इस महलों के अंदर वो शिला आज भी बनी हुई है जिस पर राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को 2 भागों में काटा था। वो वटवृक्ष आज भी मौजूद है जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने यमराज जी को सिंह के रूप में जिस पेड़ वृक्ष के नीचे बांधा था। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर और पहले इस स्थान के दर्शन करते हैं। ये उस समय यही मुख्य दरवाजा था। कहते हैं कि राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमराज जी को लेकर जब आए थे तो इसी रास्ते से अंदर की ओर प्रवेश किया। आप दोनों ओर देखेंगे तो ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और इस महल का अब कई वर्षों के बाद में जीर्णोद्धार किया गया है। जब आप यहाँ से थोड़ा आगे की ओर आएंगे तो आपको उसी समय के प्राचीन महल नजर आने वाले। थोड़ा आगे की ओर आएंगे। जी हाँ, ये है राजा मोरध्वज का 7000 वर्ष पुराना महल। इस तरफ का महल 2 मंजिला है जिसमें राजा मोरध्वज अपनी रानी पद्मावती और अपने इकलौते बेटे रतन कंवर के साथ रहते थे। उस तरफ मुख्य द्वार है और यहाँ आगे की ओर वो शिला रखी हुई है। इस तरफ आपको नजर आ रहा है, ये है वो बरगद का पेड़ जिसके नीचे यमराज जी को जो सिंह के रूप में लेके आए थे उनको बांधा। महाभारत युद्ध से पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले में एक मोतियों की माला पहन रखी थी। कहते हैं कि जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान ने बताया कि इसमें जो मोती हों मेरे भक्तों के हैं। तब अर्जुन ने कहा तो इनमें सबसे बड़ा भक्त तो आपका मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे आपसे भी बड़े और भक्त हैं। अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन और यमराज जी को शेर के रूप में दोनों ने साधु का वेश बनाया और यहाँ पृथ्वी लोक पर लेके आए। पहाड़ों के बीच में से इस तरफ रास्ता वो आज भी बना हुआ है जहाँ से वो इस नगर में प्रवेश किए थे। कहते हैं कि जब राजा को पता चला कि उनके द्वार के ऊपर साधु आए हैं तो उन्होंने साधु को अंदर की ओर बुलाया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। लेकिन कहते हैं कि साधु ने एक शर्त रखी कि आप अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से चीर के आधा मांस हमारे शेर को खिलाओ और आधा अपने महलों के अंदर रखो, तब हम भोजन करेंगे। साथियों, यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो इस शिला की पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि इसी शिला पर राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को आरी की सहायता से 2 भागों में चीरा था। इस शिला के लोग यहाँ पूजा करते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस शिला पर लेटने मात्र से कमर दर्द जो है वो आराम मिलता है। यदि किसी कमर का कोई किसी के दर्द हो तो इस शिला पर लेटने मात्र से कमर दर्द में आराम मिलता। शिला जो है वो करीबन 10 से 12 फीट लंबाई की है। हालांकि गर्मी बहुत है, सुबह से बरसात हुई है, लेकिन फिर भी ये रक्त तप्त हो रही है। तो लेट के चेक कर लेते हैं, कोई कमर में छोटा मोटा दर्द हो तो वो दूर हो जाए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ लेटने से कमर दर्द ठीक होते हैं। तो आप जब भी कभी आते हैं तो यहाँ जरूर ट्राई करें। अब चलिए अपने चलते हैं महलों के अंदर की ओर। ये छोटा सा रास्ता है और फिर आप जाएंगे सीधा महलों के अंदर की ओर। ये है महलों में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार। नए गेट लकड़ी के बनाए गए हैं जिनमें लोहे की जो है वो चारों ओर से पल्लियां लगाई गई है, मजबूती दी गई है। अंदर की ओर आइए, यहाँ बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पूरा ऊपर तक आए हैं, पसीना आ गया और बारिश खूब हुई है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर बरसात के अंदर बैठे नीचे की ओर आ गए। इस तरफ के जो महल हैं ये टूट चुके हैं, इनको पूरा जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ आगे की ओर आप देखेंगे तो एक छोटा कक्ष जो है वो इस तरफ बनाया गया है और फिर महलों के अंदर की ओर जाने का ये वाला है मुख्य रास्ता। अंदर की ओर आइए। यहाँ आने के बाद देखेंगे आप एक कमरा इस तरफ बना हुआ है और एक कमरा जो है वो इस तरफ बना है। फिर राजा के मुख्य महल की जाने का ये है रास्ता। ये है राजा के शाही महलों में जाने का मुख्य रास्ता। अब हम आ गए हैं राजा मोरध्वज के महलों के बिल्कुल मुख्य अहाते के अंदर। ये उसमें महल का अंदर का भाग था जिसमें चारों ओर के जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खंडर से हो गए हैं और ऊपर की ओर वो कमरा बना हुआ है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर का एक भाग चीर के रखा था। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ अंदर बनी हुई कैदियों के लिए एक जेल थी वो दिखाता हूँ। अंदर की ओर कमरा है, लाइट ऑन करो, थोड़ा अंधेरा सा है उसमें, आ जाओ। तो ये अंदर की ओर है, छोटा सा संकड़ा दरवाजा है, अंदर की ओर है और लाइट ऑन कीजिए। बदबू बहुत खतरनाक है क्योंकि अंदर चमगादड़ों का डेरा है। अंदर की ओर आइए। यहाँ आगे की ओर है ना एक कमरा और बना हुआ है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा बहुत ज्यादा है। अंदर कमरा बना हुआ है जिसके अंदर उस समय कैदियों को रखा जाता था। चलिए बाहर। नीचे की ओर इस तरफ 2 कक्ष और बने हुए, तो वो दिखाता हूँ पहले आपको। उस समय ये महलों का मुख्य अहाता था। 2 कमरे यहाँ नीचे की ओर और बने थे जिसमें एक कमरा ये वाला है, सिंपल सा कमरा है, और दूसरा कमरा ये वाला है। यहाँ भी बदबू बहुत जाता है इस कमरे के। एक कमरा ये अंदर बना हुआ है, इस कमरे के अंदर भी एक कमरा बना हुआ है जिसके अंदर कहते हैं कि उस समय एक सुरंग जाती थी और यहाँ अंदर की ओर कुछ तय खाने भी बने हुए थे। दूसरा कमरा जो है वो इस तरफ बना है। तो उस कमरे में चलते हैं जहाँ राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को रखा था। आगे की ओर आइए। अब अपने उस कमरे में जा रहे हैं जिसमें राजा मोरध्वज उनकी रानी पद्मावती ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अपने हाथों से 2 भागों में चीर के रखा था। अंदर की ओर ये वाला जो आप कमरा देख रहे हैं ये वही कमरा है जिसमें रतन कंवर के एक शरीर के आधे मांस को आधे भाग को रखा गया। ये वाला कमरा है, छोटा सा कमरा है और अंदर उस समय रोशनी वगैरह करने के लिए इसके अंदर आड़े बने हुए हैं। आज भी अंधेरा है हालांकि, और यहाँ आप देखेंगे तो उस समय का एक शिलालेख लगा हुआ है, हालांकि ये ऊपर से टूट गया है। नीचे से दिखा इसके ऊपर क्या लिखा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा।
यहाँ कुछ लिखा गया है, सन लिखा गया है यहाँ पे, और 3000। अब इसके ऊपर क्या लिखा है, ये भाषा बिल्कुल अलग है। यहाँ लिखा है जीर्णोद्धार। ये महल ऊपर का तो टूट गए हैं, श्री राजा मोरध्वज। तो इसको पढ़ने का प्रयास करें, समझ में आ रहा तो इस तरह ये महलों के आगे का भाग जो है वो आप देख सकते हैं। ये उस समय महलों के आगे का भाग रहा था। बंद करें। साथियों, ये राजा मोरध्वज के मुख्य महलों को आपने देखा, और अब मैं आपको कुछ प्राचीन इमारतें जो है वो यहाँ से दिखाने का प्रयास करता हूँ। सामने की ओर अगर आपको नजर जा रही हो तो यहाँ एक प्राचीन टेम्पल उसी समय का बना हुआ है, और दूसरा यहाँ एक मंदिर और बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ये वाला जो मंदिर है वो महादेव का है। कुछ सामने की ओर भी मंदिर बने हुए हैं। ये सामने की ओर ये वो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे यमराज जी को सिंह के रूप में बांधा था। ऐसी मान्यता है कि ये बरगद का पेड़ उसी बरगद के पेड़ की जड़ों से बना हुआ है। इस तरफ आपकी नज़र जा रही हो तो पहाड़ी के ऊपर की ओर महल नज़र आ रहे हैं। ये रानी का महल उसी समय का बना हुआ है। और इस तरफ इन दो पहाड़ियों के बीच में से जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, कहते हैं कि इसी रास्ते से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए थे। राजा मोरध्वज और रानी पद्मावती ने इस बात पर विचार किया और कहते हैं कि शर्त को स्वीकार किया। फिर उन्होंने अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे रतन कंवर मकरध्वज को चीर के, उस शिला पर चीर के अंदर उस कमरे में एक भाग को रखा और आधा मांस शेर को अर्पित किया। कहते हैं कि 5 थालों में भोजन सजाया गया, 5 थाल अर्पित किए गए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि एक थाल में भोजन और लगाइए। तब राजा ने कहा एक थाल किसके लिए? कहा कि आपके बेटे के लिए। तब राजा और रानी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि हमने हमारे बेटे को अपने हाथों से चीरा है और आप हमारे साथ कैसा ये मजाक कर रहे हैं। तब साधु के बार बार आग्रह करने पर एक थाल और सजाया गया और कहते हैं कि राजा और रानी ने अपने बेटे रतन कंवर को आवाज़ लगाई और देखा कि रतन कंवर इन्हीं महलों के अंदर से दौड़ता हुआ आ रहा था। तब अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगी कि हाँ, मैं समझ गया कि मैं आपके भक्तों की श्रेणी में बिल्कुल तुच्छ हूँ। धरती के ऊपर आज भी आपके ऐसे ऐसे बड़े भक्त हैं। कहते हैं कि उसके बाद में राजा मोरध्वज और यहाँ ये पूरी नगरी बैकुंठ की ओर रवाना हुई। उसके बाद में कई वर्षों तक यहाँ विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया और महलों को तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथियों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि आप सभी को राजा मोरध्वज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं साथियों किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।